Hello class 4th. Welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 1 food our basic need. फूड यानी भोजन, आवर बेसिक नीड यानी हमारी मूलभूत आवश्यकता। तो फूड हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए होती है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में? एक तो हमारा फूड हो गया, एक हमारा हाउस हो गया और इसके बाद हो जाता है हमारा क्लोथ। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड हैं जिसकी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आइए हम चैप्टर शुरू करेंगे और सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड ग्रुप क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के फूड ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रफेज और वाटर के बारे में कि रफेज और जो वाटर होता है वो क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, यानी कि हमारा संतुलित आहार क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में। तो कई सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो सालों भर नहीं मिलते, तो उन्हें लंबे समय तक के लिए हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, यानी हमारी बॉडी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है। पोस्चर यानी कि हमारी बॉडी का जो सही आसन है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम साथ ही पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और हम कैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करेंगे हमारा चैप्टर फूड आवर बेसिक नीड। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। हम सभी जीवित प्राणियों के लिए जो भोजन है वो हमारा नीड है, हमारी मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर डूइंग एक्टिविटीज़ सच एज स्टडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, यानी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हम खेलते कूदते हैं, बातें करते हैं या घूमते हैं, उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होता है और ये सब चीज़ें हमें फूड से ही मिलती हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू हेल्प अस ग्रो। कुछ ऊर्जा जो होती हैं वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भी ज़रूरी होती हैं। लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन यूज्ड टू मेक द केक, देन राइट P फॉर फूड स्टफ वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड A फॉर द वंस वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिल जाते हैं और वहीं कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमें क्या करना है, केक बनाने की यहाँ पे कुछ सामग्री हैं जिससे हमें केक बनाना है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एडेड शुगर कैरेट मफिन्स। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे मफिन्स की पिक्चर आप देख रहे होंगे, है ना, बट इसमें शुगर यूज़ नहीं करना है और जो शुगर की जगह लेगा वो कौन लेगा, वो लेगा कैरेट। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, उनमें जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं उनके लिए हमें P लिखना है और जो हमें एनिमल से मिलती हैं उनके लिए हमें A लिखना है। तो यहाँ कैरेट है और कैरेट हमें किससे मिल जाएगा, कैरेट हमें मिल जाएगा प्लांट से, तो इसके साथ हम लिख देंगे P। एग्स हमें एनिमल से मिलेगा तो हम लिखेंगे A। मिल्क भी हमें एनिमल से मिलेगा तो हम लिखेंगे इसमें भी A। कोकोनट ऑयल हमें प्लांट से मिलेगा तो हम लिख देंगे P। एप्पल भी हमें प्लांट से मिलता है तो हम P लिखेंगे। जिंजर भी हमें प्लांट से मिलता है, हम P लिखेंगे। वॉलनट भी प्लांट से मिलता है, हम P लिख देंगे। और हनी, क्योंकि हनी भी देती है ना, तो ये हमारा एनिमल्स में चला जाएगा और इसके लिए हम लिख देंगे A। तो देखिए हमने पूरा कर लिया इसको, आप भी अपनी बुक में इसे पूरा कर लीजिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए ये मफ़िन है और शुगर हमने यूज़ नहीं करना है, तो हमारी मफ़िन में जो मिठास है वो कैसे आएंगी, वो आएंगी कैरेट्स के साथ। तो ये मफ़िन हमारी तैयार होगी और आप इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मफ़िन तैयार करवा सकते हैं अपनी मम्मा से। आइए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि फूड ग्रुप्स के बारे में हम जानेंगे, तो आइए हम जानेंगे फूड ग्रुप्स हमारा क्या होता है और इसको कैसे डिवाइड किया गया है।
The food that we eat has many substances that help our body to grow and stay healthy and strong. तो जो फूड होते हैं, जो हमारे भोजन होते हैं, जो कि हम खाते हैं, उनमें बहुत सारे सबस्टांसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी को बहुत हेल्प मिलता है। किस किस काम में? हमें हमारी बॉडी के ग्रोथ में, हमें बढ़ने में वो मदद करता है। स्टे हेल्दी यानी स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है, एंड स्ट्रॉन्ग और हमें मजबूत भी बनाए रखता है। जितने भी सबस्टांसेस हैं हमारे फूड्स के, उनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें स्वस्थ बनाए रखती हैं, हमारी बॉडी के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं और हमें हेल्दी भी बनाए रखते हैं। ये The substances that are needed by our body for energy, good health and proper growth are called nutrients. तो ये जो सब्सटेंस है, जो ये सारे काम करता है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रखता है और हमारी बॉडी का ग्रोथ भी अच्छे से करवाता है, ये सब्सटेंस क्या कहलाता है? ये सब्सटेंस कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखिए, न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू आवर वर्क। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स अभी हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सबस्टांसेस जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है, जो हमें प्रॉपर ग्रोथ देता है, तो यही कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होता है, ये हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। दे हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी। हमारी बॉडी को ये रिपेयर करने में मदद करता है। मान लीजिए कभी आपको चोट लग जाती है, तो ये जो टूट फूट या जो चोट आपको लगती है, वो कैसे रिपेयर हो जाता है? वो रिपेयर करने का काम भी ये न्यूट्रिएंट्स ही करता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल टू ऑफन। साथ ही जो ये न्यूट्रिएंट्स है, ये हमें रोगों से बचाव में मदद करता है, यानी हमारा जो ये न्यूट्रिएंट्स है, ये हमें बीमार नहीं पड़ने देता। द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे भोजन में पाया जाता है, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और यही हमारे फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। फूड आइटम सच एज सीरियल्स यानी कि जिसमें राइस भी आता है, व्हीट भी आता है और कॉर्न भी आता है, एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फूड आइटम जिसका सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो जितनी भी तरह के सीरियल्स हैं, जितनी भी तरह के अनाज होते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, इसके साथ ही वेजिटेबल में जैसे कि आलू है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमें एनर्जी देता है। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क सच एज लेबर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन नीड ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू गिव देम मोर एनर्जी। जो लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं या मेहनत वाला या शारीरिक परिश्रम वाला काम करते हैं, शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है काम करने के लिए। इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे लेबर हो जाते हैं, जो हमारे मज़दूर होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे उन्हें प्रॉपर एनर्जी मिले। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स है देखिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए जैसे राइस हो गया हमारा, बनाना है, कॉर्न हो गया, ब्रेड है, तो इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? फूड आइटम्स सच एज मिल्क,
egg, cheese, fish, meat, beans and pulses are rich in protein. इन सभी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है. फूड आइटम रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड. दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को हम प्रोटीन वाले फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन रखता है. तो प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, चीज़ में, फिश में, मीट में, बीन्स में, और सभी प्रकार के दालों में प्रोटीन पाया जाता है. दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो फॉर बिल्डिंग मसल्स. इसका मुख्य काम क्या है, जो प्रोटीन है ये हमारे ग्रोथ को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है, साथ ही ये हमारे मसल्स को भी बनाए रखता है. यंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड दैन एडल्ट्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग. जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे आप हो, बढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप लगातार बढ़ते जा रहे हो, तो आपको प्रोटीन रिच फूड की ज़्यादा ज़रूरत है. इसीलिए आपको हमेशा दूध, अंडे, फल, सब्जी, ये सब खाना, दाल, बीन्स, ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके. तो देखिए, प्रोटीन रिच फूड में हमने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. ये है पल्सेस है, एग्स हैं, मिल्क है, फिश है ना. इन सभी चीज़ों में हमारा प्रोटीन मिलता है. और प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स. आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में. फैट्स होते हैं, फैट आइटम्स सच एज नट्स, ऑयल, घी एंड बटर आर रिच इन फैट्स. फैट्स यानी कि वसा होता है, इसको हिंदी में हम वसा कहते हैं, और ये सभी घी, तेल वाली चीज़ों में पाया जाता है. दे प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो फैट होता है ना, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है. यानी बटर में, घी में, तेल में, इन सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो हमें लेनी चाहिए. दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. इससे हमारी बॉडी को गर्माहट भी मिलती है, ये हमारी बॉडी को गर्म भी बनाए रखता है. आवर बॉडी नीडेड वेरी लिटिल फैट. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज़. हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत होती है, और एक्स्ट्रा जो फ़ैट होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है लेटर यूज़, यानी कि बाद में यूज़ के लिए. तो बाद में कब यूज़ करते हैं हम फ़ैट को, मान लीजिए कभी हम फास्ट रखते हैं ना, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमने पहले से खाया हुआ है, तो वो फ़ैट जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, उसी से हमारी फास्ट के समय जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो मिलता है. अब यहाँ देखिए, आर्यन पीपल ऑफ एंसेंट इंडिया. आर्यंस यानी कि एंसेंट इंडियन, जो पुराने प्राचीन समय में जो भारत के लोग थे उनको आर्यंस कहा जाता था. आर्यन पीपल ऑफ एंसेंट इंडिया बिलीव दैट फूड गेव स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड वॉज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. द वेदास, जो वेद होते हैं, एंसेंट हिंदू की जो टेक्स्ट है, वेदास क्या होते हैं, हमारी पुरानी हिंदू पौराणिक जो हमारी किताब है, उसमें क्या लिखा है, गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ग्रेन्स एंड देयर यूजेस इन आवर डेली लाइफ. उसमें भी हमारे भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक उनकी डिस्क्रिप्शन को बताया गया है कि फूड ग्रेन जो होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ की जानी चाहिए या कैसे करना चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आइए यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में. फूड आइटम सच एज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड पीनट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो विटामिन और मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बट ये ज़रूर चाहिए होता है. तो ये क्या करता है विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में, ये हमारी फूड आइटम्स में, जैसे कि फल है, हमारे सब्जियां हैं, दूध हैं, अंडे हैं, पीनट्स यानी कि मूंगफली हैं, इन सभी चीज़ों में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. ये हमें बीमारियों से बचाते भी हैं और हमें हेल्दी और फिट बनाए रखते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड.
और इस वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, विटामिन और मिनरल्स वाले जो फूड ग्रुप है इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। Vitamin A, B complex, C, D, E and K are some important vitamins required by our body. Vitamin A improves eyesight and keep our skin healthy. यहाँ बहुत से तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि A, B complex। B complex इसलिए क्योंकि विटामिन B के कई प्रकार हैं, इसीलिए यहाँ पर विटामिन बी के बारे में बी कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। इसके अलावा विटामिन सी होता है, डी होता है, ई होता है और के भी होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जो विटामिन ए होता है, इम्प्रूव आई साइट एंड कीप आवर स्किन हेल्दी। विटामिन ई जो होता है, इससे हमारे दृष्टि यानी आँखों की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है और हमारा स्किन भी हेल्दी रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज नीडेड फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड कीप आवर गम्स एंड टीथ हेल्दी। अब यहाँ पे देखिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को बनाए रखता है। विटामिन सी क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? विटामिन सी जो होता है ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये फाइट करता है और हमारी बॉडी को बचाता है। साथ ही ये हमारे गम्स क्या होते हैं, हमारे दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनको और हमारी दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो अभी तक हमने ये सारी विटामिन्स के बारे में पढ़े थे, और ये जो कैल्शियम है, जो आयरन है, जो पोटेशियम है, आयोडीन है और जो सोडियम है, ये सभी मिनरल्स कहे जाते हैं और ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फूड आइटम्स जिनमें कि विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो ये सारे फ्रूट्स हैं और सारे वेजिटेबल्स भी हैं जिन्हें आप खाने से मना करते हो ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और अब आप डेली और सब्जियों को खाओगे। कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम होता है ये हमारे बोन्स और हमारी टीथ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रिच फूड आइटम आर मिल्क, कर्ड, आलमंड एंड चीज़। जो कैल्शियम होता है वो हमारे कौन कौन से फूड आइटम में पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है, दही में होता है, ये आलमंड में होता है यानी कि बादाम में होता है, और चीज़ में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम हमें मिल जाती है। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन जो होता है ये हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हमारी बॉडी में मदद करता है। एग्जाम्पल ऑफ आयरन रिच फूड आइटम्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स। जो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में जो फूड आइटम्स हेल्प करते हैं वो आयरन रिच होते हैं, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उनमें हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, सभी ड्राई फ्रूट्स आते हैं और लेग्यूम्स आते हैं। लेग्यूम्स क्या होते हैं? यहाँ देखिए लेग्यूम्स क्या होते हैं? एनी प्लांट दैट हैज सीड एंड लॉन्ग पोड्स, जिनमें के बीज होते हैं और जिनके लंबे पॉड्स होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी तरह की जो फलियाँ होती हैं, फलियों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सभी हमारे ब्लड फॉर्मेशन में बॉडी को हेल्प करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में क्या मिलता है? आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए हमें कभी भी हरी सब्जियों को मना नहीं करना चाहिए, साथ ही हमें फलियों वाली सब्जियों को भी खाना चाहिए। तो आज जो भी हमने पढ़ा उनमें हमारा फूड ग्रुप था, और आगे की सभी बातों को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।